हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन वन फैक्टर और सम फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ द डिमांड ऑफ अ गुड। ठीक है, आगे हमने देखा था कि सिर्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस और डिमांड में ही चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर में चेंजेस आता है और वो चेंज इन फेवर ऑफ अ डिमांड होता है, मतलब डिमांड बढ़ेगी तो वो फैक्टर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी और वो फैक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, देन there is an increase in demand which is caused by rightward shift of the demand curve। rightward मतलब क्या कि जो 3 है उससे 5 होगा, rightward shift, तो उसको बोलेंगे increase in demand। if these factors change against the demand then at the same price demand decreases as the entire demand curve shifts to the left। ठीक है, अगर वो फैक्टर की वजह से डिमांड में डिक्रीज़ आती है तो there is a decrease in a demand। ठीक है, हैंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज़ कॉज्ड बाय डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस। तो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आती है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे प्राइस एस्पेक्ट को कंसिडर तो किया जाता है, उसके अलावा अदर डिटर्मिनेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल दिया गया है, प्राइस सेम रहता है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस को कांस्टेंट रखकर अगर कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन था, वो कंसेप्ट है। और यहाँ पे क्या है कि प्राइस सेम रहता है, प्राइस को कंसिडर करते हैं, पर कौन सी प्राइस, सेम प्राइस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डिमांड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर 3 से 1 हो जाता है तो दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड, और 3 से 5 हो जाता है सो दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। तो ये डेटा को ध्यान में रखकर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। आगे वाला ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो ये आपको आएगा, तो इसके बेसिस पर आपको आपके बुक में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे एज़ यूजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी ही आएगा और यहाँ पे प्राइस ही आएगा। देखो प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओके, तो अगर 3 पे 3 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिमांड कर्व नंबर 1। सो D1 और यहाँ पे मैं लिख दूँगी स्मॉल a, क्योंकि ये मैंने क्या अज्यूम किया है कि सेम प्राइस पे सेम डिमांड है। और अगर प्राइस तो सेम ही रहती है, 3 रुपये रहते हैं, इसलिए हमारा जो प्राइस कर्व होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है देखो प्राइस की यहाँ पे, और डिमांड कर्व कितना है मेरा 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है ताकि पता चले कि सेम प्राइस और सेम डिमांड है, तो D1 वाला मेरा डिमांड कर्व है। अगर वो यहाँ से लेफ़्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब 3 से लेकर 1 में आता है, किसी और फैक्टर की चेंजेस कि सपोज साइज़ बढ़ गई पॉपुलेशन की, या साइज़ कम हो गई, या फिर टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो उसकी वजह से अगर डिमांड में डिक्रीज़ आती है, डिमांड मेरी 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 में मैंने लिखा है B और मैंने D2 ड्रॉ कर दिया दिखाने के लिए कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन डिमांड। सेम वे अगर प्राइस तो सेम ही रहती है पर किसी वजह से पॉपुलेशन की साइज़ ज़्यादा हो गई तो डिमांड ज़्यादा हो गई, 3 से 5 हो गई, तो डिमांड अगर 5 हो, 3 प्राइस है तो भी 5 डिमांड हो, तो मेरा प्लॉटिंग यहाँ होगा और ये मैं ड्रॉ कर दूँगी D3। तो डेट विल बी कॉल्ड एज अ इंक्रीज इन डिमांड। सो डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, ये 2 तरह के ऑप्शंस है यहाँ पे, और इस 2 ऑप्शंस को ध्यान में रखकर हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले प्राइस को कांस्टेंट कर देना है, हमारा जो प्राइस है वो, और यहाँ पे 1 3 और 5 ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, और ये 3 पॉइंट्स को क्रॉस करके डिमांड को ड्रॉ करना है। ये वाला होगा D1, आप ये D2 या D3 आपके ऑप्शन पे ले सकते हो। पहले आप इंक्रीज दिखाओगे तो ये वाला D2 होगा, पहले आप डिक्रीज दिखाओगे तो ये वाला D2 होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी कि 3 से 1 होता है तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड, और 3 से अगर 5 होता है, यहाँ से
और एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, तो डेट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हुआ हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, वो यहाँ पे इलाबोरेट किया गया है इन द अबाउ शेड्यूल एंड डायग्राम। इनिशियल डिमांड कर्व यानी कि ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या है हमारी D1 वेयर एट प्राइस ऑफ ₹3 डिमांड इज़ 3 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज शोन एट पॉइंट ए, हमने देखा ए पॉइंट पे दिखाया गया है ऑन D1। ठीक है, D1 मतलब हमारा नेम ऑफ द कर्व, नेम ऑफ द लाइन, स्लोप, आप कुछ भी बोल सकते हो। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट ₹3 बट वन और सम ऑफ द अदर फैक्टर्स चेंज इन फेवर ऑफ द डिमांड, मतलब बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है तो वो फैक्टर भी बढ़ता है। देन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट टू D3 वेयर द डिमांड इंक्रीजेज टू 5 यूनिट्स। ठीक है, from the initial point A on D1 now if one or the sum of the other factors change against demand, then the demand curve shifts to the left to D2 that is यहाँ पे आ जाएगा, and then the demand decreases from 3 units to 1 unit. This is depicted at point B on D2। ठीक है, thus increase or decrease in demand is seen from a map of more than one demand curve। ठीक है, एक से ज़्यादा डिमांड कर्व ये वाले डायग्राम में होती है, बाकी सब जगह क्या होता है सिर्फ एक ही डिमांड कर्व होती है, पर यहाँ पे क्या है क्योंकि प्राइस सेम रखनी है हमें, इसलिए एक से ज़्यादा डिमांड कर्व होगी और हमें पता चलेगा कि इंक्रीज इन डिमांड है या फिर डिक्रीज इन डिमांड है। Thus increase or decrease in demand is seen from a map of more than one demand curve. A rightward shift of the demand curve shows increase in demand and a leftward shift shows decrease in demand। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो इंक्रीज, ठीक है, और अगर लेफ़्ट की तरफ आएगा तो डिक्रीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल की डिमांड क्या है और मार्केट ओवरऑल डिमांड क्या है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। Individual demand is the demand of a good by an individual consumer at a given price at a particular point of time। Individual demand मतलब क्या कि जो डिमांड इंडिविजुअल रेस करे, इंडिविजुअल की हो। ठीक है, the sum of total of such individual demands of all existing consumers in the market is called market demand at a given price at a particular point of time। तो गिवन प्राइस हो और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो, उस टाइम पे सभी इंडिविजुअल का हम टोटल करें तो वो क्या होगा हमारा मार्केट डिमांड, मतलब सारे इंडिविजुअल्स मिला के कितना डिमांड रेज होता है पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अलग अलग टाइप्स के कर्व दिए हैं, तीन पर्सन्स को अज्यूम करके यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रॉ किए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल कर्व का कंसेप्ट क्या होता है और मार्केट डिमांड के कर्व का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़, देखो प्राइस है 10, 8, 6, 4, 2। इंडिविजुअल ए कितने यूनिट्स का डिमांड करता है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ किया गया है, एकदम सिंपल है ये, सिर्फ हमें नॉर्मल हम डिमांड को जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे डिमांड और यहाँ पे लेंगे प्राइस। प्राइस में हाईएस्ट है 10, लोवेस्ट है 2, तो मैंने क्या किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, थोड़ा बराबर लगे ग्राफ इसलिए मैंने एक पॉइंट ज़्यादा ले लिया। वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम है 7, पर यहाँ पे हमें सिर्फ ए का ही ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगी 1, 2, 3, 4, 5, ये सिर्फ पर्सन ए का डिमांड कर्व है। ठीक है, तो 10 पे है 1, 8 पे है 2, वैसे करके A B C D E मैंने प्लॉट कर दिया। 10 पे है 1, 8 पे 2, 6 पे 3, 4 पे 4 और 2 पे 5, वैसे करके मैंने ये 5 पॉइंट्स का प्लॉटिंग कर दिया। मैंने नाम दे दिया, डिमांड पर्सन ए है इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया D1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया डिमांड कर्व ऑफ पर्सन ए। तो ये हुआ इंडिविजुअल डिमांड का कर्व किसका, पर्सन ए का। ठीक है, वैसे ही पर्सन बी का करेंगे, तो देखो यहाँ पे पर्सन बी का है
देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो इस तरह मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली 2 से नहीं स्टार्ट कर सकते, मुझे गैप तो यहाँ पे सेम ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 ले लिया है क्योंकि 6 तक पहुँच जाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगे ग्राफ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, इसलिए मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया। और यहाँ पे वैसा प्राइस तो मेरा सेम ही है, प्राइस तो मेरा ये एक ही कॉलम है, मुझे सिर्फ ये कॉलम्स चेंज करने हैं, ठीक है, ए बी और सी वाला। तो बी का है 10 पे कितना है, देखो 10 पे 2, 8 पे 3, 6 पे 4, 4 पे 5 और 2 पे 6। उस तरह से मैं ये डिमांड को बी पर्सन का ड्रॉ करूँगी, और उसी तरह से मैं यहाँ पे डिमांड को ड्रॉ करूँगी सी पर्सन का। यहाँ पे है 3 4 5 6 7, 7 तक है, तो मैं क्या करूँगी 8 तक ले जाऊँगी, ताकि मेरा जो डिमांड को है वो अच्छा लगे, ठीक है। तो 1 2 3 से लेकर 8 तक, हमेशा एक ज़्यादा लेने का, तो क्या जो प्रेजेंटेशन हो वो आपका अच्छा लगे। तो सी पर्सन का जैसे मैंने ए और बी का ड्रॉ किया, उसी तरह से मैं सी का ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो 10 पे है 6, 8 पे है 9, सॉरी 10 पे है 3, 8 पे है 4, 6 पे है 5, 4 पे है 6 और 2 पे है 7। उस तरह से मैंने प्लॉटिंग कर दिया और नाम दे दिया ए बी सी डी ई। तो डिमांड को यहाँ पे D3 लिखा क्योंकि सी का है, यहाँ पे D2 लिखा क्योंकि वो ए का है, और सॉरी D1 लिखा ताकि वो ए का है, और D2 लिखा क्योंकि ये पर्सन बी का है। उसी तरह से मैंने तीनों, पहले मैंने ये 2 कॉलम्स लिए, फिर मैंने ये 2 कॉलम्स लिए, और फिर मैंने ये 2 कॉलम्स लिए, ठीक है, फिर मैंने ये 2 कॉलम्स लिए, ठीक है। सो ये तीनों को मिलाकर मैंने 3 ग्राफ ड्रॉ किए जो कि इंडिविजुअल डिमांड्स डेपिक्ट करते हैं पर्सन ए बी और सी की। अब मैं क्या करूँगी, हमने आगे पढ़ा कंसेप्ट मार्केट डिमांड मतलब क्या, सम टोटल ऑफ डिमांड्स एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों का टोटल करूँगी। सो 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। उसी तरह से यहाँ पे मैं सारे टोटल्स करूँगी और मार्केट डिमांड का प्लॉटिंग करूँगी। आप देख रहे होंगे कि सारे डिमांड को है वो नेगेटिवली स्लोपिंग ही है, ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस का ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए हमेशा वो नीचे ही आएगा। डिमांड को जो है वो आपका नीचे ही आएगा। तो ये इंडिविजुअल पर्सन के जो डिमांड को है वो आपको आपकी बुक में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड को। मार्केट डिमांड को मैंने आगे देखा, देखो मेरा रेंज है 6 9 12 15 18, मतलब मैं क्या करूँगी, मुझे 18 तक 1 करके लिखूँगी, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने गैप लिया है 5 10 15 और 20, ताकि 4 पॉइंट्स ही हो, और बीच में गैप मैंने ज़्यादा लिया है ताकि अच्छी तरह से डिमांड को दिख सके। तो प्राइस अगर 10 है तो मेरी डिमांड टू मार्केट डिमांड क्या है 6, ठीक है। तो 10 पे 6 है, क्योंकि यहाँ मैं कैसे दिखाऊंगी 5, फिर यहाँ पे मैंने 6 7 8 9 4 सेंटीमीटर्स 4 to 5 सेंटीमीटर्स का गैप लिया है ताकि मैं अच्छी तरह से प्लॉट कर सकूँ। सो 10 पे है 6, फिर 8 पे है 9, तो यहाँ पे 9 है आएगा, ठीक है। फिर 6 पे है आपका 12, आप वो ग्राफ देखिएगा, 6 पे है 12, 4 पे है 15 और 2 पे है 18। 4 पे है आपका 15 एग्जैक्ट और 2 पे है 18, तो ये 16 17 और 18 उस तरह से ये ड्रॉ किया गया है। तो ये होगा मेरा मार्केट डिमांड को, ये मैंने D4 ले लिया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को आपको ऐसे ड्रॉ करना है, सिर्फ ये सेंटीमीटर्स का ध्यान रखना है, स्केल्स एंड मेजर्स आपको प्रॉपर लेने हैं। यहाँ पे 18 तक है, इसलिए मैंने क्या कर लिया 5 सेंटीमीटर का गैप रख के 5 10 15 20 ऐसा प्लॉट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसका। द अबव शेड्यूल डेपिक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड्स बाय कंज्यूमर्स A, B and C. The summation of individual demands is shown as market demand. The individual demand curves are shown as demand curve of A, demand curve of B and demand curve of C in separate diagrams above, and the market demand curve is also shown in the separate diagram. डिमांड को ऑफ पर्सन A, B and C वो सेपरेट दिखाया गया है और टोटल मार्केट डिमांड को भी सेपरेट डायग्राम में दिखाया गया है।
The above diagrams also depict that all the three individual demand curves of A, B and C consumers are downward sloping and so is the market demand curve. सारे individual demand curve है और market demand curve है, 4 diagrams में downward sloping है क्योंकि there is a inverse relationship between price and demand. तो ये चारों ग्राफ और आगे वाला जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का ग्राफ है वो आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डिमांड शेड्यूल दिया गया है, उसके बेसिस पर आपको ये आपकी बुक में ड्रॉ करना है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके पहले ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ओके, थैंक यू सो मच।